तो हम लोग उसी में एक चीज और देख रहे थे, क्या, किसके बारे में? टेस्ट केस। टेस्ट केस पता है ना? टेस्ट केस पता है आपको, और ये टेस्ट केस आप कब लिखते हो? हाँ, जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा होता है, या जनरली बात करें तो जब रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट आने के बाद तुम लोग क्या करते हो? सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो, और कोई तुम्हारा जो सीनियर होता है, तुम एनालाइज कर रहे होते हो, वो एनालाइज करने के साथ साथ वो एक चीज क्रिएट करता है, क्या बोलते हैं जिसे? टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान बात करता है कि वो टेस्टिंग का पूरा प्लान बनाता है कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे करेंगे। आपको पता है एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, कि जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनकी एक क्या होती है? साइकिल होती है। उस साइकिल की अपनी ड्यूरेशन होती है, कहीं 2 वीक, किसी का कोई कंपनी 2 वीक बना सकती है, डिसाइड कर ली कि चलो हम लोग 2 वीक की हमारे यहाँ साइकिल रहेगी। किसी की 3 वीक की हो सकती है, किसी की 4 वीक की हो सकती है। तो अपने हिसाब से वो लोग एक साइकिल बना लेते हैं, और उस साइकिल में, तो उस साइकिल के अंदर टेस्टिंग होगी ना, तो उसका प्लान बनता है। वो अक्सर कौन बनाता है? कोई सीनियर। अगर टेस्टिंग टीम है तो टेस्टिंग टीम का जो सबसे टेस्ट लीड है या टीम लीड है, वो क्या बनाएगा? टेस्ट प्लान। और उस समय जब वो टेस्ट प्लान बना रहा होगा, उस समय जो वो होगा, जैसे यहाँ का हमारा सीनियर है, टेस्टिंग का एक सीनियर आदमी, ठीक है, क्या बना रहा होगा? टेस्ट प्लान। उसी समय डेवलपमेंट का भी कोई वो होगा, सीनियर आदमी, वो डेवलपमेंट का क्या आर्किटेक्चर बना रहा होगा। आर्किटेक्चर का मतलब वो डिसाइड कर रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कौन सा कोड, कौन सी चीज कहाँ वैल्यू देगी, कौन क्या लेगा, कौन कैसे काम करेगा। और इसके बाद जब टेस्ट प्लान बन जाता है, तो हम लोग को प्लान मिल जाता है, तो प्लान में सब रहता है कि भाई किसको किसको कौन सा काम करना है, और कौन सा काम किसको कब तक खत्म करना है, ठीक है। क्या चीज किसको चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें टेस्ट प्लान में लिखी हुई है। अब इसके बाद वो टेस्ट प्लान टेस्टर पढ़ता है। उधर डेवलपर जो होता है, वो डेवलपमेंट, वही उसके पास भी रिक्वायरमेंट थी पहले, और अब रिक्वायरमेंट के साथ साथ आर्किटेक्ट ने क्या बना रखा है? आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर भी है उसके पास और रिक्वायरमेंट भी है, वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। और इधर टेस्टर, जिसके पास रिक्वायरमेंट भी है और टेस्ट प्लान है, अब वो अब देखो, टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर का बना होना भी तो जरूरी है। तो वो टेस्टिंग तो अभी नहीं स्टार्ट कर पाएगा, लेकिन टेस्टिंग से रिलेटेड अपनी तैयारियां शुरू करेगा। और उसमें उसकी सबसे बड़ी तैयारी है क्या करना? टेस्ट केस क्रिएट करना बोलते हैं, या टेस्ट केस राइट करना बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा काम। एक टेस्टर का मतलब, जैसे एक टेस्टर होता है जनरली, मान लो 3 हफ्ते की साइकिल है, तो उसमें भाई देखो, रिक्वायरमेंट आएगी, डिजाइन बनेगी, डेवलपमेंट होगा, तो इन सब में 7 8 10 दिन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मान लो 3 हफ्ते का टाइम है, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं हमारे पास? एक हफ्ते में 5 दिन, तो 3 हफ्ते में टोटल मेरे पास कितने दिन है? 15 दिन। मान लो 8 दिन लग गए रिक्वायरमेंट समझने में भाई, और वो डिजाइन बनाने में और डेवलपमेंट करने में, तो 8 दिन तक तो मेरे पास सॉफ्टवेयर बन के नहीं आया ना। 8 9 दिन के बाद बना के दिया। अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं? 4 5 दिन। लेकिन उसके पहले जो 8 9 दिन थे, हम क्या किए? हम उस समय क्या किए? टेस्ट केस क्रिएट किए। क्या क्या किए? टेस्ट केस क्रिएट किए। तो ज्यादा टाइम हमने किसमें बिताया? टेस्ट केस क्रिएट करने में। टेस्टिंग का सोचो, टेस्टिंग कितने दिन की? 15 दिन टोटल का काम था। मान लो 10 दिन सब में चला गया, बचा कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन हमने टेस्टिंग की, जबकि हमने टेस्ट प्लान और टेस्ट केस लिखने में क्या कितने दिन लगाए? 7 8 दिन, 9 दिन लगाए। तो ज्यादा देर हमने किस पे बिताया? टेस्ट केस लिखने पे। अच्छा देखो, लिखने में समय लगता है ना, लेकिन चीज लिखी रहे और लिख के पढ़ के यूज करने में क्या लगता है? समय कम लगता है। इसलिए देखो, टेस्ट केस लिखने में समय लगता है, लेकिन टेस्ट केस को पढ़ के चलाने में समय नहीं लगता। भाई लिखने में हो सकता है हम 15 मिनट लगाए, लेकिन वही चीज हमें पढ़ के चला के देखनी हो तो हो सकता है 5 मिनट, क्योंकि हमें तो बस क्या करना है? पढ़ना है, लिखना नहीं है कि नहीं?
तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेस्ट केस। इसीलिए सबसे जरूरी काम, टेस्टिंग की बैकबोन है ये टेस्ट केस। ये याद रखना, सबसे जरूरी काम क्या है, टेस्ट केस लिखना। क्लियर है ये? इसलिए इसको काम को हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर सोचो मेरे टेस्ट केस ही खराब हुए, अब खराब होने का क्या मतलब है, मेरे टेस्ट केस ऐसे हैं मतलब अच्छे ढंग से लिखे नहीं गए, जिन चीजों को उन्हें कवर करना था वो कवर नहीं कर रहे हैं, तो उस टेस्ट केस को फॉलो करके कोई टेस्टिंग करेगा या हम ही टेस्टिंग करेंगे तो गलत ही तो टेस्टिंग होगी। भाई जिस चीज के सहारे हम काम करने का प्लान कर रहे हैं वो सहारा ही मेरा क्या हो, गड़बड़ हो, तो सिंपल सी बात है जो काम होगा वो क्या होगा, गलत ही होगा ना। कोड लिखोगे, ऑटोमेशन करोगे, जावा लिखोगे, लेकिन किसका, यार हम लोग क्या करते हैं बताओ, वो ऑटोमेशन से या जावा से हम लोग क्या करेंगे, जावा से हम लोग यही करेंगे जो काम मैनुअली कर रहे हैं वही क्या करें, ऑटोमेशन से। लेकिन सबसे जरूरी चीज है ना, कर क्या रहे हैं और करेंगे क्या, जो टेस्ट केस में लिखा हो। तो चाहे मैनुअल टेस्टर हो चाहे ऑटोमेशन टेस्टर, सबके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, टेस्ट केस। टेस्ट केस गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है, और टेस्ट केस सही है तो मान के चलो सब कुछ सही होगा, क्योंकि टेस्ट केस ही बताते हैं कि क्या टेस्ट। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज है टेस्ट केस लिखना। तो चलो देखते हैं यार कैसे लिखे जाएंगे। तो अक्सर चलो बहुत सी तरीके हैं लिखने के, बहुत से लोग किसमें लिखते हैं टेस्ट केस, एक्सेल। चलो एक्सेल फाइल खोलते हैं ऐसे। अब टेस्ट केस क्या एक लिखेंगे, बहुत लिखेंगे ना, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ हम कॉलम्स बना देते हैं। जैसे एक कॉलम बना दिया, मान लो चलो अक्सर कई जगह बना देते हैं क्या, S.N सीरियल नंबर। ये क्या हो गया, सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। चलो सीरियल नंबर। अब इसके बाद एक कॉलम और बना दी, देखो ध्यान से, मान लो अच्छा टेस्ट केस नेम, ठीक है। और याद करो हमने क्या बताया था, टेस्ट केस में क्या लिखा होता है, टेस्ट केस में लिखा होता है कि आखिर हम करेंगे क्या और होना क्या चाहिए। अगर तुम ही अच्छा बताओ, तुम ही मान लो हम कह रहे हैं तुम ही हो और तुमको कोई सामान है, किसी को बताना हो कि इसको, तुमको कहीं जाना है, तुमको बताना हो कि यार इसको कैसे टेस्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे कि जब तुम ये करो तो इस सामान को ये करना चाहिए, जब तुम ये करो तो इस सामान को वो करना चाहिए, यही तो लिखोगे। और क्या लिखोगे, भाई मान लो यही प्रोजेक्टर हो, हम टेस्टिंग करते हो लेकिन हमें कहीं जाना हो, अब तो हमें तुमसे टेस्टिंग करवाना हो इस प्रोजेक्टर की, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक कागज पे लिख के चले जाएंगे, लिख देंगे कि उसमें क्या लिखे, तो वही जो लिख के चले जाएंगे कि कैसे टेस्ट करना है वही क्या है, टेस्ट केस। और उसमें लिखेंगे क्या, उसमें यही तो लिखेंगे कि भैया देखो कि जब तुम वो बटन, पावर वाली बटन दबाओगे तो ऑन हो जाना चाहिए, पावर वाली दोबारा दबा दोगे तो क्या हो जाना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। जब उसको उसका उसको वॉल्यूम वाला प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो जब माइनस वाले पे प्रेस करोगे तो घटनी चाहिए। तो दो चीजें तो लिख कह रहे हो कि करना क्या है, कि प्लस वाले पे क्लिक करना कि माइनस वाले पे क्लिक करना, या उसको क्या इस पे पावर वाली बटन को ऑन करना या ऑफ करना, तो क्या बता रहे हो, क्या करना है, और ये बता रहे हो कि क्या होना चाहिए। तो वही तो, अगर तुम्हें प्रोजेक्टर टेस्ट करने के लिए भी हम तुमको लिख के दे दे कि ऐसे ही टेस्ट करना, तो वही क्या कहा जाएगा, टेस्ट केस। और उसमें दो ही बात लिखे होंगे कि आखिर करना क्या है और होना क्या चाहिए। ना ना, हो क्या रहा है ये तो बात की बात है, हम लिख के क्या देंगे बताओ, क्या करना है, भाई लिख के तुमको देंगे। मान लो अभी प्रोजेक्टर कहाँ है, अगर अभी प्रोजेक्टर होता तो हम खुद ही टेस्ट कर लेते, प्रोजेक्टर आएगा कल,
हमें हमको जाना है, अब हम क्या करें बताओ? हम तुम्हें लिख के दे देंगे प्रोजेक्टर के बारे में कि भैया ये प्रोजेक्टर है, ये करो तो ऐसे ये होना चाहिए, ऐसा करो तो इसे ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो तो इसको ऐसा कर होना चाहिए। यही चीज तुम लिख के चले जाओगे, वही क्या है? टेस्ट केस। ऐसा नहीं कर रहा है तो भाई वही डिफेक्ट होगा। तो भाई यही तो टेस्ट केस में तुमको लिख के गए। तो अब ये हम लिख के गए हैं, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये तो जब तुम कल टेस्ट करोगे तब तुमको पता चलेगा। बाय मिस्टेक से सर जी मान लीजिए कि जैसे टेस्ट केस लिखने में कोई दिक्कत हो गया, ये होना चाहिए और फिर भी डिफॉल्ट में बता रहा, फिर मतलब जैसे टेस्ट केस लिख दिए कि ये होना चाहिए, हाँ, गलती से कुछ और लिखा गया तो भाई तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा टेस्ट केस गलत। टेस्ट केस ही गलत है। भाई तुम्हारा टेस्ट केस ही क्या है फिर? गलत है। गलत है तो वो आदमी हो सकता है गलत टेस्टिंग करेगा। तो दोषी कौन ठहराया जाएगा? जो लिखा है टेस्ट केस। जो टेस्ट केस गलत क्यों लिखोगे भाई? एनालिसिस गड़बड़ कर दिया फिर, जो एनालिसिस से गड़बड़ कर नहीं, एनालिसिस गड़बड़ लिख किए हो ये नहीं, ऐसा भी होता है गलती टाइप करते समय में टाइपिंग में भी गलती कर दी हो, ये भी हो सकता है, गलत समझ लिए हो, कुछ भी हो सकता है ना। देखो यही है टेस्ट केस। तो टेस्ट केस का क्या होते हैं, एक नाम देते हैं, जैसे नाम का मतलब, अच्छा हम तुमको 100 चीज टेस्ट करने के लिए कहेंगे, प्रोजेक्टर में लिख के देंगे, तो कैसे लिख के देंगे? लिख देंगे ना, ऐसे कुछ लिख देंगे कि एक टेस्ट टेस्ट ऑन बटन, टेस्ट पावर बटन, तो उसमें लिख देंगे कि भैया पावर बटन ऑन करो तो ऑन होना चाहिए, ऑफ करो तो ऑफ होना चाहिए। दूसरा टेस्ट केस, टेस्ट वॉल्यूम बटन, अगर प्लस बटन पे क्लिक करो तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, माइनस बटन पे क्लिक करो तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। दूसरा टेस्ट केस ऐसे लिखेंगे ना अलग अलग। तो अलग अलग जब लिखेंगे हम, तो इसका क्या फायदा होगा तुम्हारे लिए? उसको पढ़ भाई समझने में भी पढ़ने में भी क्या होगा? आसान होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी करते हैं भाई, एक टेस्ट केस होता है, एक इसलिए देखो एक सीरियल नंबर है, एक क्या है टेस्ट केस का नाम है, और एक है मान लो जैसे ये लिख दें क्या, स्टेप। स्टेप किसे बोलते हैं? जो हम करते हैं, जैसे ऑन बटन पे क्लिक करना क्या है? स्टेप है। और हाँ स्टेप है ये, और खुद ये ऑन हो जाना चाहिए क्या है? ये एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये ऑन हो जाना चाहिए, और काम क्या कर रहे हैं? स्टेप। भाई क्या कर रहे हैं? स्टेप। तो यहाँ लिख दे रहे हैं स्टेप। चलो एक वर्ड लोग यूज करते हैं क्या? डिस्क्रिप्शन, मतलब स्टेप की डिटेल। कि डिटेल का मतलब स्टेप में क्या करना है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यही लिख के हम क्या होगा चले जाएंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें लिख देंगे क्या? पहला टेस्ट केस, सॉरी जैसे अगर हम किसी एप्लीकेशन की बात करें, मान लो फ्लिपकार्ट की बात करें या किसी एप्लीकेशन की बात करें, तो पहला नाम जैसे पहले मान लो हमको टेस्ट करना है रजिस्ट्रेशन, टेस्ट केस का नाम क्या लिख देंगे? वेरीफाई, या वेरीफाई वेरीफाई वर्ड भी टेस्ट का क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची है। वेरीफाई करने का भी मतलब क्या होता है? टेस्ट करना। तो या चलो ये लिख देते हैं, टेस्ट रजिस्ट्रेशन ना क्या, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी किसे बोलते हैं भाई? रजिस्ट्रेशन करना सॉफ्टवेयर का क्या है? काम है ना। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? काम। तो टेस्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, ये क्या हो गया? टेस्ट केस का नाम हो गया। स्टेप की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। बताओ टेस्ट करने के लिए एक आदमी को क्या क्या करना पड़ेगा? तो स्टेप डिस्क्रिप्शन लिख दे होगा, सीधे तो यूजर नेम डालेगा नहीं, पहले ओपन करेगा। तो जैसे होता है हम लिखते हैं कि लॉन्च क्रोम ब्राउजर, या ऐसे लिख दो, ठीक है। लॉन्च मतलब ओपन करना। एक्सपेक्टेड क्या है? देखो बड़ी सीधी इंग्लिश है, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल इंग्लिश भी नहीं है। क्या है? एक मिनट, क्रोम ब्राउजर शुड ओपन, ठीक, यही कि क्रोम ब्राउजर ओपन होना चाहिए। या ये भी लिख सकते हो, लिख दो क्या,
शुड बी ओपन नहीं, शुड बी लगाओगे तो हमेशा वर्ब क्या लगाना, थर्ड, शुड बी ओपन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया कि यार इंटर यूआरएल जो भी है https:// .com, ठीक। और देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, लिख दें फ्लिपकार्ट होम पेज, जो पहले खुलता है अक्सर उसको लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। होम पेज शुड बी ओपन, ठीक। अब इसके बाद फिर क्लिक रजिस्ट्रेशन या क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। मान लो बहुत जगह बटन होती है, बटन क्या होता है, बटन कुछ नहीं, जो ऐसा दिखाई दे यार, ऐसा दिखाई दे वो क्या है, बटन है, ठीक है। जो ऐसा दिखाई दे, जैसे ये नहीं लिखा है स्क्रीन रिकॉर्डर एपीआई, दिख रहा है ना, देखो ना स्क्रीन रिकॉर्डर एपीआई दिख रहा है ना, देखो ध्यान से समझो, ये तो क्या है, बटन है। अगर कभी कोई ऐसा दिखे कि जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अपना ये माउस, इसे क्या बोलते हैं, माउस ना, माउस या कर्सर, जब कर्सर अगर कहीं ले जाओ तो ये मेरा जो, देखो इसका चिन्ह बदल रहा है, यहाँ तो तीर है, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या जानते हो, पॉइंटिंग हैंड। क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग हैंड, क्या, पॉइंटिंग हैंड। अगर मेरा कर्सर पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाए, और उस पर क्लिक करो, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ओपन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या जानते हो, लिंक। क्या बोलते हैं, लिंक। याद रहेगा आज से, लिंक। जैसे ये लिंक नहीं है, ये लिंक नहीं है, जिसके ऊपर कर्सर ले जाओ, जैसे रिव्यूज, ये लिंक है, कुछ टेक्स्ट लिखा हो और कर्सर ले जाओ, पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाना वो क्या है, लिंक। तो कई जगह कई सॉफ्टवेयर ऐसे दिखेंगे जहां रजिस्ट्रेशन नाम की क्या होगी, बटन होगी, या बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे दिखेंगे जहां रजिस्ट्रेशन नाम का क्या होगा, लिंक होगा। अगर तुम्हारे लिंक है तो क्या लिखोगे, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन लिंक। लिंक मतलब ऐसे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन, और कर्सर लेके जाओगे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिख दे भाई, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, लिख दे रजिस्ट्रेशन पेज शुड बी ओपन ना। फिर अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया, इसके बाद क्या है, इंटर, मान लो क्या है, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम, तो लिख देते हैं यहाँ। अच्छा, फर्स्ट नेम डालते हो वहां तो दिखाई देता है ना, ऐसा तो नहीं कि डालते हो दिखाई नहीं देता, तो लिख दें फर्स्ट नेम। हाँ, सो मत लिखो, फर्स्ट नेम ये भी लिख सकते हैं, शुड बी क्या, विजिबल, ठीक है, ठीक है। और लिमिट को भी इनको डिफाइन करते हैं ना, क्या कर रहे हो, लिमिट, जैसे फर्स्ट नेम जैसे कुछ अक्षरों का, पांच हाँ अक्षर का, हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा कुछ रहे तो वो भी लिख सकते हो। और फिर क्या लिखोगे, इंटर, हाँ मिडिल नेम या लास्ट नेम जैसा तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, फिर क्या होगा, लास्ट नेम शुड बी। अच्छा, ये इतना पूरा लिखना है तो हम लोग ये भी दिमाग लगाते हैं क्या, कि इसे क्या कर दें, कॉपी करके पेस्ट कर दें, फर्स्ट की जगह क्या कर दें, लास्ट कर दें। फिर क्या है, इंटर यूजर नेम, और फिर क्या होगा, वही है यूजर नेम। हाँ भाई, ये भी कॉपी करके क्या कर दें, हाँ, या ये भी है इंटर, चलो ये भी डाल दें, यूजर नेम हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब इस तरह से लिखोगे ना, तो यही क्या है, टेस्ट केस का फॉर्मेट है। मान लो यहाँ लिख देते हैं टेस्ट केस, ब्राउज कर दें,
सर एप्लीकेशन में चलो यहाँ लिख दे रहे हैं टेस्ट, उसमें लिख डाले हैं सर कई किसमें, एप्लीकेशन में। चलो यहाँ रहे, ठीक ठीक है। इस तरह से तुम क्या लिख दोगे, टेस्ट केस नेम, स्टेप डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ऐसे ही टेस्ट केस आज सामने वाले लिखता, ठीक है। अब देखो भाई, एक्चुअल देखो जब हम चीज लिख रहे हैं तो मतलब देखो ध्यान समझना, टेस्ट केस कब लिख रहे हैं, जब डेवलपर डेवलप कर रहा है, तो उस समय चीज बन के आई नहीं है, हम सिर्फ मेरे पास दो चीज है, रिक्वायरमेंट है और टेस्ट प्लान है, और उसके बेसिस पे हम क्या लिख रहे हैं, टेस्ट केस। तो मेरे पास एप्लीकेशन, भाई सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करोगे तब बताओगे। अब ये देखो, ये टेस्ट केस में सिर्फ इतनी चीजें रहेंगी, कॉलम तो छोड़ देंगे ना, मतलब लिख के। हाँ मतलब अगर देखो अभी अभी ये रहेगा इस तरह से, हम इसको क्या कर देंगे, अब ये एक कॉलम ये कह रहे हैं जैसे क्या, एक्चुअल रिजल्ट, कॉलम छोड़ देंगे। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो अभी मेरे पास है ना, तो जब कोई बंदा मेरे ये टेस्ट केस किसी को देंगे, वो पढ़ के जब टेस्ट करेगा तो वो यहाँ एक्चुअल रिजल्ट लिखता जाएगा। जैसे एक्चुअल रिजल्ट क्या, जैसे लिख देंगे क्या, ब्राउजर ओपन, फ्लिपकार्ट, हाँ होम पेज ओपन। देखो अब देखो रॉन्ग आ रहा है, मान लो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होना चाहिए, लेकिन बंदा चला रहा है तो रजिस्ट्रेशन पेज नहीं खुल रहा है, तो लिख देंगे मान लो रजिस्ट्रेशन पेज नहीं खुल रहा है। अब दो चीजें हो सकता है रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करें तो कहीं गलत पेज पे चले जाए, नंबर एक, या हो सकता है क्लिक करें कहीं ना जाए, वहीं रह जाए, ठीक है। लिख दें वी आर ऑन दी होम पेज, मतलब हम क्लिक किए कहीं गए नहीं, जहां थे वहीं क्या रह गए, खड़े रह गए। तो अब देखो एक्सपेक्टेड अलग है और एक्चुअल अलग है, तो जब जब एक्सपेक्टेड, और देखो यहीं पे एक कॉलम और बना देते हैं, क्या, स्टेटस, क्या स्टेटस। अब जब देखो एक्चुअल रिजल्ट में और स्टेटस में वैल्यू हम तब डालेंगे जब उसको चला के देखेंगे, चला के देखे तो एक्चुअल डाल दिए, स्टेटस यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे पास, फाइनल रिजल्ट। हाँ इसको यहाँ लिख देंगे क्या, पास, इसे लिख देंगे क्या, फेल। सर अगर मान लो सर मेरे को डेवलपर को रिपोर्ट करना हुआ कि आपकी ये डिफेक्ट है, तो क्या हम लोग टेस्ट केस उसको ना टेस्ट केस नहीं दोगे उसको, सिर्फ बताओगे क्या कि ये डिफेक्ट क्या है, मेल करेंगे, हाँ उसको मेल कर दोगे कि और मेल करने में यही दो चीज कॉपी पेस्ट कर दो कि एक्सपेक्टेड क्या था, और हाँ तो वही भाई अगर एक्सपेक्टेड में ही बता दोगे, जैसे जो डेवलपर को डिफेक्ट दोगे उसमें लिख दोगे एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअल क्या आ रहा है, और भाई एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में क्या है, अंतर है, इसीलिए क्या है, फेल है, ठीक है। और अगर प्रूफ देना है तो हो सकता है पेज का क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मान लो कोई डिफेक्ट इस पेज पे है, हमको दिखा, जैसे हमें मान लो दिख रहा है कि डाउनलोड ऐप का कलर रेड होना चाहिए, अब यहाँ रेड है नहीं है ना, तो ये क्या है, डिफेक्ट है। तो हम ये डिफेक्ट जब डेवलपर को बताएंगे, साथ में जब हमको ये गलती दिखी उसी समय कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन एक बटन होती है, कंट्रोल और PRTSC, इसको क्या कर देंगे, क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे तो जानते हो इसकी ये फोटो खींच लिया, जैसे तुम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो वैसे ही तुम्हारा ये ले लिया, और इसको डिफेक्ट के साथ इसको भी भेज दोगे प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे भी, भैया देख लो कलर जो भाई फोटो जो खींचे हैं, मान लो देखो इसे चाहे तो हम अभी इस पे खोल के देखें, नहीं पेंट पे, तो हाँ पेस्ट कर दो, कंट्रोल C था कॉपी, वो कंट्रोल V कर दिया, बस कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लिया, कंट्रोल V कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, पेस्ट हो, यही फोटो जो खींचे हैं सेव करेंगे और डेवलपर को यही भेज देंगे। कई बार बहुत मन करेगा सही से दिखाई दे उसको, तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, जिससे उसको दिख जाए भैया यही गलती है, पूरे पेज में ढूंढने की जरूरत उसको डेवलपर को ना पड़े, ठीक है। लेकिन ये देखो, तो ये देख रहे हो इतनी चीजें ही तुम्हारे टेस्ट केस में होंगी। सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट जो स्टेटस है, अगर उसे हम फाइनल रिजल्ट कर दे तो कोई मत, तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम नाम रखना चाहो। और सर जैसे कोई गलती हमें मिल गई
तो सिर्फ हम उसी को भेज सकते हैं, क्या सबको हम उठा के भेज सकते हैं, उसे मेल कर सकते हैं? सबको मतलब जैसे पूरा सही जो पहली बात बात है। तो ये मेल करना ही नहीं है तुमको। हाँ, तुमको अपने टेस्ट केस उसको देने की जरूरत नहीं नहीं है। टेस्ट केस तो तुमने लिखे थे इसलिए जिससे कि तुम टेस्टिंग कर सको। कर सकते। उसको तो सिर्फ डिफेक्ट बताओ अच्छा सर। कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। वो कुछ गलत हो रहा है इसीलिए डिफेक्ट है, उसकी फोटो खींच के भी लगा दोगे कि भैया तुम देख लो अपना। जी सर। तुम्हारे टेस्ट केस से उसे मतलब नहीं। डेवलपर को तुम्हारा डेवलपर कभी तुमसे टेस्ट केस नहीं मांगेगा कि अपना टेस्ट केस ले आओ। वो कहेगा क्या करें हम, वो कहेगा हम क्या जाने टेस्ट केस क्या होता है, हमें तो मतलब है तुम बताओ क्या हमें दिक्कत। मुद्दे की बात बताओ कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, हमें पूरी कहानी मत दो। आई बात समझ में? इस तरह से है ना ये, इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज करके कर देते हैं क्या, मान लो हल्का सा इसका कलर कर देते हैं क्या, ग्रीन, जिससे ये पता चले। ये मतलब इसलिए कि याद रखना ये जगह यहाँ पे इसमें इस कॉलम में वैल्यू तब डालेंगे जब हमको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जब हम टेस्ट केस को चला के चेक कर रहे हैं। जब तक लिख रहे होंगे, जब तक टेस्ट केस क्या कर रहे होंगे, जब तक मेरे पास एप्लीकेशन बन के नहीं आया हम सिर्फ रहे, तब तक उस यहाँ पे क्या रहेगा, ये मतलब क्या रहेगा, खाली रहेगा। भाई टेस्ट केस लिख रहा है तो हम थोड़ी ना जानते एक्चुअल क्या होगा। वो तो जब टेस्ट केस चला के देखेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है, और फिर वो एक्चुअल इसकी वजह से वो चीज पास है या क्या है। इसलिए हर हाँ जब सर चला के देखेंगे तब हमें दो चीजों का पता चलेगा, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस। भाई हाँ, एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा और एक्चुअल को उससे एक्सपेक्टेड से क्या कर लोगे, मैच कर लोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा स्टेटस उसका क्या गलत है। इस तरह से आपको टेस्ट केस लिखना। ये तो हो गया, जैसे पूरा रजिस्ट्रेशन का नहीं लिखे हैं, अब और लिखो क्या, इंटर मान लो क्या होता है, पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते हो तो पासवर्ड हो जाता है, तो क्या लिख दें, पासवर्ड शुड बी विजिबल। नाना पासवर्ड नहीं दिखता ना, और दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि बगल में कोई बैठा होगा तो तुम्हारा पासवर्ड क्या करेगा, देख लेगा। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन छुपा हुआ रहता है ना, गोल गोल क्या रहता है। हाँ, तो ये लिख सकते हो, यूजर नेम शुड बी हिडन। हिडन का मतलब छुपा है लेकिन छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा या एक चीज ये भी हो सकता है, लिख दो मास्क। मास्क मतलब क्या होता है, छुप जाना ना, वही तो होता है पासवर्ड पे, गोला गोला काला काला दिखता है लेकिन पासवर्ड नहीं दिखता। पासवर्ड क्या होता है, मास्क होता है। इंटर रीटाइप पासवर्ड, और ये हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे इस तरह से लिखता है। फिर मान लो इंटर या ये हाँ नहीं फॉरवर्ड क्या, क्लिक, अभी रजिस्ट्रेशन तो किए नहीं, क्लिक, मान लो वहां पे बटन क्लिक ऑन, वहां एक बटन है कौन सी, रजिस्टर, तो क्लिक ऑन रजिस्टर बटन, तो लिख दो रजिस्ट्रेशन हाँ शुड बी डन या सक्सेस, हाँ या शुड हाँ सक्सेस 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 या कुछ भी ऐसे, इस तरह से टेस्ट केस। अच्छी बात है लिख रहे हो इसलिए भी क्योंकि इससे इंग्लिश ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसको तुम एक टेस्ट केस हो गया तुम्हारा। अब बच्चे ये बताओ, भाई देखो ध्यान से देखना टेस्ट केस, अभी टेस्ट केस की चीजें समझ में आ रही कि नहीं पहले ये बताओ। अब एक चीज ये देखते हैं, टेस्ट केसेस भी तुम्हारे जनरली, ध्यान से समझना सबसे बड़ी बात, तुम्हारे टेस्ट केसेस दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के टेस्ट केस होते हैं। नंबर एक पॉजिटिव, नंबर दो निगेटिव। ध्यान समझना, वो टेस्ट केस मतलब किसे पॉजिटिव बोलते हैं, आप किसे निगेटिव। अगर साफ देखो,
ध्यान से देखो, सॉफ्टवेयर में जैसा करना चाहिए, जैसा करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिस काम को करने के लिए बनाया गया है, वो काम अगर तुम सही से कर रहे हो तो कहेंगे क्या टेस्ट केस को? पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम उसको, जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसा करोगे जो एक्सेप्ट करने के लिए वो बना, जो काम करने के लिए बना नहीं है, तो उसी टेस्ट केस को क्या बोलेंगे? निगेटिव। जैसे तुमको बताएं, जैसे ये टेस्ट केस किसका हो गया भाई बताओ? ये पॉजिटिव हो गया रजिस्ट्रेशन का। ऐसे ही मान लो दूसरा टेस्ट केस किसका है? मान लो रजिस्ट्रेशन का एक टेस्ट केस और है, नंबर 2, कि अगर हमको टेस्ट करना है भाई, अच्छा ये बताओ, अगर हम वो यूजर नेम डालें जो पहले कोई यूज कर चुका, देखो अगर हम वो यूजर नेम डालें जो क्या है, पहले कोई यूज नहीं कर चुका है, तो ये क्या है भाई? क्योंकि सॉफ्टवेयर कह रहा है हमसे, क्या सॉफ्टवेयर हमसे कह रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर क्या मांगता है? यूनिक यूजर नेम मांगता है, यूनिक यूजर नेम मांगता है ना। वही भाई, जीमेल पर रजिस्ट्रेशन या फेसबुक पे जाओ, अगर वो आईडी पहले से बनी है उस नाम की, तो बनाने देगा तुमको? नहीं बनाने देगा। वो कहता है कि रजिस्टर करने आए हो तो क्या डालो? यूनिक। अगर तुम सही डाले, यूनिक डाले, ले लेगा। अगर यूनिक डाले जिस टेस्ट केस में, तो कहोगे वो टेस्ट केस कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर यूनिक नहीं डाले तो मतलब, तब वो भाई अगर यूनिक नहीं डाले तो उस टेस्ट केस को कहोगे वो क्या है? निगेटिव। जैसे और बताएं, जैसे एक टेस्ट केस है तुम्हारा, तुम्हें टेस्ट करना है लॉगिन, तो एक तो तरीका है लॉगिन टेस्ट करने का कि भैया दोनों क्या यूजर नेम सही डालो, पासवर्ड सही डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो? क्लिक करो, लॉगिन ट्राई। लेकिन टेस्ट तो ऐसे भी करके देखोगे ना कि अगर गलत यूजर नेम डालते हैं और सही पासवर्ड डालते हैं तब कैसे बिहेव करता है। अब जब गलत, जिस टेस्ट केस में गलत यूजर नेम और सही पासवर्ड डाल रहे हो, या सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल रहे हो, या गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल रहे हो, ये टेस्ट केस कैसे है? निगेटिव। लेकिन ऐसा टेस्ट केस जब तुम सही यूजर नेम डालो और सही पासवर्ड डालो, मतलब सब कुछ सही सही करो, तो पॉजिटिव। और जिस टेस्ट केस में कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हो और तब ये देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, भाई देखो एक सही, देखो काम कैसे होना चाहिए, सही करो तो उसे क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए। और गलत करो तो तुम्हें क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर ऐसा करे कि सही करो तब भी आगे बढ़ा रहा है, गलत करो तब भी आगे बढ़ा रहा है, तब वो सॉफ्टवेयर सही नहीं है। सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा कि जब सही करो तो आगे जाने दे, गलत करो तो रोक ना। तो भैया ऐसा टेस्ट केस जिसमें तुम कुछ गलत करने की कोशिश करते हो, तो उसी टेस्ट केस को क्या बोलते हैं? निगेटिव। ऐसा टेस्ट केस जिसमें सब कुछ क्या करते हो? तुम सही करते हो, तो वही क्या है? पॉजिटिव। जैसे ये टेस्ट केस जो अभी लिखा गया है, ये कैसा है? पॉजिटिव। तो एक चीज, जब एक फंक्शनैलिटी हमको टेस्ट करने के लिए मिलती है, तो हम फिर क्या करते हैं? उसको गलत ढंग से भी देखते हैं और सही ढंग से। तो उस फंक्शनैलिटी के ऊपर हम टेस्ट केस लिखते हैं। और किस टाइप की? 2 टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे पहला लिख दिया क्या? पॉजिटिव। अब दूसरा लिखें, टेस्ट रजिस्ट्रेशन या ना विथ अ यूज्ड यूजर नेम, या ऐसे लिखते हैं, चलो या ऐसे। अब इसमें क्या होगा? इसमें टेस्ट केस लिखना है ना, तो क्या करेंगे हम? यार कुछ नहीं, बस यही देखो, उसमें क्या दूसरे टेस्ट केस में ब्राउजर नहीं लॉन्च करेंगे? करेंगे। क्या फ्लिपकार्ट नहीं खोलेंगे? करेंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे? करेंगे। सब कुछ यही करेंगे। ये चीजें बस चेक हो चुकी है ना, क्या करें? सही वाले में तो चेक कर चुके हैं ना, मतलब ब्राउजर बिल्कुल बिल्कुल सही कर चुके हैं। लेकिन ये बताओ दूसरे में हमें क्या करना है? बताओ। दूसरे में सर हम लोग एक बार राइट वो यूज करना है। अब दूसरे टेस्ट केस में क्या करना है? हमें वो यूजर नेम अब यूज करना है जो पहले से यूज हो चुका है, जिस नाम से पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कर चुका है। तो उसमें भी यही चीजें क्या रहेंगी? जानते हो क्या रहेगा? देखो ध्यान से, हम इसे क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट। बस क्या आएगा? इंटर यूनिक की जगह लिख देंगे इंटर यूज्ड
या ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये भी लिख सकते हैं, इंटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर नेम। तो भाई जो डालोगे तो दिखाई देगा, लेकिन जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, एक मैसेज आ जाएगा, देख यहाँ लिख दें, हाँ, एरर मैसेज शुड कम कम विथ मैसेज, कौन सा मैसेज आ रहा है, यूजर नेम इज ऑलरेडी, हाँ, यूज्ड या रजिस्टर्ड, ठीक है, जो भी लिखना है। इतना लिखना कंपल्सरी सर दूसरे वाले में, क्या जो इतना सर कॉपी पेस्ट किए हैं इतना लिखना कंपल्सरी है उसमें? हाँ, अक्सर हम ऐसा करते हैं, रीजन है, तुमको लग रहा होगा सर वही कॉपी पेस्ट किए हैं, तो देखो एक चीज ये भी है, जिससे कि ये रहे ना, मान लो जिसको जो टेस्ट केस चलाना है, जैसे मान लो इनका कहने का मतलब पूरा मत लिखो, बस एक ही बात लिख दिए होते, अगर किसी बंदे को दूसरा टेस्ट केस ही चलाना है तो वहां तो पूरी बात नहीं लिखी रहेगी। हम चाहते हैं कि जो टेस्ट केस लिखे जाए वो क्या रहे, कंप्लीट रहे, कि आदमी उनको, अगर कोई कहते दूसरा टेस्ट केस चलाओ तो उसको ये ना सोचना पड़े यार दूसरे में तो पूरी बात नहीं लिखी है, चलो पहला देखते हैं, पहले में भी पहले बात नहीं लिखी है, चलो वो देखते हैं। हर टेस्ट केस अपने आप में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसमें शुरू से लेके आखिरी तक सारी बातें, तो उसमें हमें बहुत टाइम कहाँ लगा दूसरा टेस्ट केस लिखने में, बस हमें क्या लगा, पहला टेस्ट केस लिखने में टाइम लगा ना, दूसरा कॉपी किया, पेस्ट मारा, एक दो जगह क्या किया, चेंज किया, और हम लोग को ये भी लगता है टेस्ट केस लिखने वालों को, यार ऐसे लिखेंगे तो मेरा काम दिखाएगा भी, भाई दिखेगा भी नहीं, इतना लिख डाले हैं जी सर। अब ऐसे दिखेगा यार 2 ही लाइन तो लिखे हैं दिन भर में, हैं, तो ऐसे रहेगा, तो वैसे टेस्ट केस लिखोगे तो दिन भर में दिखाओगे देखो इतना काम किए हैं, है ना। और एक फायदा ये भी है कि हर टेस्ट केस अपने आप में कंप्लीट रहेगा, तो कोई भी आदमी किसी भी टेस्ट केस को उठा के टेस्ट कर सकता है, कंप्लीट नहीं, एक में जैसे बस ऐसे ही, अगर तुम्हारा मन करे तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेबल लगा दो, लेकिन नहीं भी लगाओ तो चलेगा। पॉजिटिव केस ज्यादा होते हैं कि नेगेटिव केस? पॉजिटिव ना, नेगेटिव, नेगेटिव केस ज्यादा। भाई किसी चीज के सही से काम करने की तो संभावना एक ही है, लेकिन गलत ढंग से काम करने की संभावनाएं क्या है, बहुत ज्यादा, इसीलिए नेगेटिव टेस्ट केस अक्सर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब जैसे दूसरा बना दिया, इंटर क्या है ये, लास्ट में, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ही एक क्या हो गया मेरा टेस्ट केस नंबर 3। जैसे मान लो अगर हम क्या करें, एक हमें और टेस्ट करना है, क्या कि अगर हम कई बार देखे हो ना, आसान सा पासवर्ड बनाओ तो मना कर देता है, कहता नहीं भैया इसमें नंबर डालो, पासवर्ड में वो स्पेशल कैरेक्टर डालो, जो अक्षर है वो भी बड़े केस सेंसिटिव, मतलब बड़े छोटे अक्षर में डालो, तभी पासवर्ड को मांगने का क्या है, स्ट्रांग है, अदरवाइज एकदम सिंपल सा, जैसे कहीं पासवर्ड बना दो ABCD तो मना कर देगा, फ्लिपकार्ट पे जाओ रजिस्ट्रेशन करो, एक पासवर्ड में रख दो ABCD, मना कर देगा, कहेगा मतलब इसलिए नहीं मना करेगा, नहीं रख सकते हो, लेकिन इसलिए मना कर रहा है कि तुम्हारा पासवर्ड बहुत क्या है, कमजोर है, कोई भी तुम्हारा हैक कर सकता है, अंदाजा ABCD डाल देगा, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जब पासवर्ड बनाओ तो उसमें नंबर भी डालो, ये भी डालो, वो भी डालो, जब इतनी चीजें डालोगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो लोगों के लिए हैक करना या उसको अंदाजा लगाना उसका क्या होगा, मुश्किल होगा। अच्छा, उसमें भी कई सॉफ्टवेयर है, जैसे कहीं लिख दोगे ना @123 तो मना कर देंगे, कहेंगे इतना सीधा वाला नंबर मत रखो, हाँ, क्योंकि अंदाजा लगा सकते हैं लोग, हैं, और ट्राई कर सकते हैं, हाँ। तो ये देखो विद, अब जैसे कि ये है विद क्या, वीक पासवर्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, विद वीक पासवर्ड, इसमें भी क्या होगा, सब कुछ यही चीजें तो सब क्या कर दोगे, कॉपी करके उठा के क्या कर दोगे, पेस्ट, और बस यहाँ पे लिख दोगे इंटर वीक पासवर्ड, मतलब जिसमें @ या नंबर इनका इस्तेमाल न हो, और यहाँ पे आ जाए भाई, अच्छा एरर मैसेज आए, यूज एनी स्ट्रॉन्ग
पासवर्ड, ठीक है। ये मैसेज आ सकता है, यही आ सकता है कि यूज स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स इन पासवर्ड, या ऐसे आ जाए यूज एनी स्ट्रांग पासवर्ड। सर अगर हम लोग एक ही चीज बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे, एंड में जब हमारा लीड देखेगा कि तुमने तो एक ही चीज कॉपी पेस्ट किया, बस कुछ कुछ चीजें इधर उधर कर दी, तो अगर तुमने किया क्या है, नहीं 10 मिनट पहले बैठे ना ना, देखो अच्छा अच्छा, मान लो अगर कॉपी पेस्ट नहीं भी करते तब क्या कहता, तब भी यही कहता कि काम नहीं किया। क्या किया है पहली चीज, और दूसरी चीज तुम्हारा लीड भले, लेकिन उस तुम्हारे काम को, उस लीड को आगे भी तो दिखाना है, तो वो भी चाहेगा ये काम ऐसा करो कि थोड़ा दिखाई दे, क्योंकि तुम्हारे काम को हमें क्या करना है आगे। भाई वो जानता है, समझदार है, जल्दी जल्दी लिख सकते हो, तुमसे यही उम्मीद करेगा। अगर तुम दिन भर में 30 लिख के दे रहे हो तो तुमको डंडा करेगा, ना ना भाई क्या करो, तो यार तुम तो 40 भी लिख सकते हो, क्या किए ही हो। लेकिन आगे ऊपर वाले से ये नहीं बोलेगा, क्लाइंट से ये नहीं बोलेगा, क्लाइंट से तो बोलेगा बड़ी मेहनत से भाई दिन भर में काम लिखा है। अगर वही बुराई कर देगा अपने नीचे वाले की कि अरे कुछ किया ही नहीं दिन भर, सर बेवकूफ क्लाइंट बनाया, कैसा देखता है? भाई क्लाइंट भी देख। अब देखो क्लाइंट कौन है, ऐसा नहीं है कि जैसे फ्लिपकार्ट के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है तो फ्लिपकार्ट का जो मालिक है वो बैठ कर सॉफ्टवेयर देख रहा है। क्लाइंट क्लाइंट सिर्फ फ्लिपकार्ट का मालिक नहीं है, फ्लिपकार्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब मेरे क्या है, क्लाइंट है। अब फ्लिपकार्ट ने भी 10 आदमी रखे हैं अपनी तरफ से, तो वो जो 10 आदमी और भी उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइंट। क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपने 10 आदमियों को ये जिम्मेदारी दे रखी है, 20 आदमी उसने बाहर से भी अरेंज कर रखे हैं, तो वो 20 आदमी उन 10 आदमियों को बोलेंगे क्या, क्लाइंट। उसी समझ रहे हो ना। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का अपना काम है, फ्लिपकार्ट को काम कराना है, 10 आदमी उसने अपने हायर कर लिए, 25 आदमी दूसरी कंपनी से कह दिए कि तुम वो करो, 35 आदमियों की टीम बनाई। तो वो उन 10 आदमियों, वो 10 आदमी किसके आदमी हैं, फ्लिपकार्ट के ना, और ये 25 आदमी किसके हैं, दूसरे के। तो वो बोलेंगे 25 आदमी उस 10 आदमियों को क्या, क्लाइंट। और वो जो 10 आदमी है उस 25 आदमियों को बोलेंगे क्या, वेंडर। हाँ, क्योंकि वो वेंडर है, वो क्या है, वेंडर है, और हम लोग क्या है, क्लाइंट है। या ये बोलेगा कि हम वेंडर हैं, वो कौन है, मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट का मतलब कभी ये नहीं होता कि कंपनी का मालिक ही बैठा है, जो 10 आदमी वो अपने रखा है, अपनी तरफ से लगा के रखा है ना, तो वही लोग क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। तो और इसलिए भी है, और फिर ये भी होता है कि जैसे भले रिपीट हो रहा है, लेकिन कई बार हम चाहते भी है टेस्ट केस मेरे क्या रहे, कंप्लीट रहे। तुमसे पूछेगा ऐसा क्यों लिखा, तुम भाई एक्सप्लेन करोगे, जिससे कि हर टेस्ट केस अपने आप में क्या रहे, कंप्लीट रहे। और किसी भी टेस्ट केस को हम जब देखें तो उसमें पूरी शुरू से लेकर अंतिम तक बात लिखी रहे, जिससे हमें किसी दूसरे टेस्ट केस को देखने की जरूरत ना पड़े। और लेकिन फिर भी अगर वो कहे नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो कह दो भैया ठीक है, वो देखो वो पैसा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, सीधी बात है, हम ठीक है भैया ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बट जनरली इस तरह से, इसीलिए तो दिन भर में ढेर सारे टेस्ट केस लिख डालते हैं हम लोग, क्योंकि कॉपी पेस्ट भी उसमें बहुत रहता है, ठीक है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन के टेस्ट केस 10-15 बना रहे हो, 20, लेकिन उन 15 में क्या रहेगा, बहुत सी चीज क्या करेंगे, बस हम कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, 15 टेस्ट केस मेरे क्या हो गए, तैयार हो गए। लेकिन अब मेरे पास एक टेस्ट केस और है कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सर्च करने का, कि जैसे मोबाइल सर्च करें तो सारे मोबाइल ही आने चाहिए। अब वो वाला टेस्ट केस लिखोगे तो ये थोड़ी ना कॉपी पेस्ट होगा, हाँ, तब तो 2 लाइन बस यूज कॉपी होगी, वही ब्राउजर लॉन्च करने वाला और ओपन करने वाला, बाकी चीज तो क्या होगी, अलग अलग होगी ना, अलग होगी ना। तो इसलिए कॉपी पेस्ट भी कहीं होगा और कहीं नहीं, जहां हो सकेगा वहां कर लोगे, जहां नहीं हो सकेगा वहां लिखोगे, है ना। मीन सर अगर हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करें, मीन जैसे ऐसे आप शुड मस्ट ऐसे हाँ, करके सब फॉर्मल लैंग्वेज हाँ, हम अपनी लैंग्वेज में लिख दे तो देखो लिखो, बस समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ तुम्ही को समझ में आना चाहिए, दूसरे को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं रहे तो कोई और पढ़ के यही टेस्टिंग करेगा ना, तो वो समझ पाए। स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, तो ये सब ध्यान देते हैं भाई हम लोग। स्पेलिंग मिस्टेक होते तो भैया एक्सेल में स्पेल चेक का होता है ना, एक बार स्पेल चेक चला दोगे तो वो बता देगा कहाँ कहाँ तुम्हारी, वैसे भी इसमें गलत लिख दोगे तो रेड कलर से कर देता है, तो इसीलिए सर सॉफ्टवेयर सब, एक्सेल भी तो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करते हैं, तो भाई उसमें ये भी पता है स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है। थोड़ा सा एक्सेल के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि एक्सेल चलो ठीक है,
ठीक है, अभी तो बस इतना बेसिक यूज करो बस ठीक है कि इस तरह से कॉलम बना के इस तरह से टेस्ट केस लिखे जाएंगे। आई बात समझ में? और इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं, कॉलम्स को थोड़ा क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, हाँ, कि जिससे साफ साफ क्या करे, दिखाई दे। कॉलम बोल्ड कर दिया और इस तरह से टेस्ट केस क्या किया, मेंशन। तो नहीं, वो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इस तरह से टेस्ट केस लिखना क्या करो शुरू। तो टेस्ट केस कितने टाइप के होंगे? दो, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव होंगे कम, निगेटिव होंगे ज्यादा। भाई क्योंकि गलत करने की संभावनाएं ज्यादा होती है ना। अब ऐसे यहाँ पे एक एक करके टेस्ट केस लिखते चले जाओ। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? चौथा टेस्ट केस लिखोगे। ठीक है, तो चौथे में के बारे में जो लिखना लिखो। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी है कि कई, जैसे इतनी चीज तो है ना, कई बार हम लोग एक कॉलम और, जैसे मान लो अच्छा तुमको हमें टेस्ट केस बोलने हैं कि चला लो, कौन कौन से, जैसे मान लो हम तुमसे कहें तुम टेस्टिंग करना है, हम तुमसे बोले टेस्ट केस लिखे हुए हैं, एक वेरीफाई एक लॉगिन फंक्शनलिटी वाला वो चला लो, एक रजिस्ट्रेशन वाला चला लो, एक रजिस्ट्रेशन विद यूज्ड यूजर नेम चला लो। ऐसे ऐसे करके 100 टेस्ट केस में से 15 का नाम लिए। किसका नाम लिए? 15 का। तो तुमको तो हम 15 बताएंगे, 15 बताएंगे तो 15 के नाम लेने पड़ेंगे ना। नाम छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े? बड़े बड़े हैं, थोड़े ठीक ठाक है ना। कि अगर मान लो हमें तुम्हें बताना है, कैसे बताएंगे? हो सकता है तुमको हम व्हाट्सएप पे करके बताएं, तो हमें 15 का क्या लिखना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। या तुमको मेल करें तो मेल में भी 15 का क्या लिखना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा ना, कि ये चलाओ ये चलाओ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा यूज करने में क्या है, हेक्टिक है। इसीलिए याद रखना, आज से एक कॉलम हम लोग और बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं जैसे टेस्ट केस आईडी। और वो नंबरिंग ऐसे, जैसे पहला टेस्ट केस है तो उसका नाम रख दिया मान लो TC001। ठीक है, या ऐसे भी लिख देते हैं बहुत से लोग TC1001। क्यों? जैसे लोग बहुत जगह नंबरिंग करते हैं ना, गिनती, कोई 1 से गिनता है, कोई क्या करता है 1000 से। जैसे देखो आधार कार्ड किसी का बना होगा तो 1 अक्षर का किसी का नहीं होगा, 14 डिजिट का होता है। हाँ, 12 डिजिट का, तो कम से कम 12 अक्षर का सबका होगा। किसी का 1 होगा लास्ट वाला अक्षर, किसी का 2, किसी का 3, 4, ऐसे ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे मान लो तुम लोगों ने अपने आप प्लान किया कि हम नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, 1001 से। तो टेस्ट 100 TC1001, TC1002, TC1003। हाँ, नहीं नहीं, तीसरा, अब देखो, अब ऐसे तीसरा कहेंगे, मान लो यहाँ पे जैसे अभी 3 टेस्ट केस लिखे हैं, 20 टेस्ट केस होंगे। अब तीसरा, अच्छा अब तुम कहोगे तीसरा बता दो सर, लेकिन कई देखो तीसरा कहाँ है, यही है ना। कभी कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जो लिखने वाले हो या हम ही क्या कर दें। ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसे कट किए और इसे क्या कर दिए, ऐसे कर दिए। ठीक, अब ये नंबर तो अब देखा जाए तो ये कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे है, और ये कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे। इसलिए ऑर्डर चेंज हो सकता है ना। इसी वजह से हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसीलिए हर टेस्ट केस को क्या दे देंगे, एक नंबर को बोलेंगे क्या, टेस्ट केस आईडी। तो ऐसे हमारे लिए आसान होगा तुम्हें बताना, कह देंगे TC003, 005 और 0037 और TC1039, ये 10 टेस्ट केस का नाम, इसको चला लेना। तो ये मेरे लिए आपस में एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना क्या हो गया, आसान हो गया ना। कल को ढूंढना भी हुआ, मान लो तुमसे कहा जाएगा कि एक्सेल में ढूंढो, तो एक्सेल में फंक्शनलिटी है, देखो ध्यान से, कंट्रोल F, क्या कंट्रोल F का मतलब कंट्रोल F करोगे तो ऐसे आ जाता है फाइंड करने का। अब हमको पूरा नाम लिखना रहे, टेस्ट रजिस्ट्रेशन विद वीक पासवर्ड, तो ढूंढने में लिखना भी ज्यादा पड़ेगा। भाई तुम कहोगे तो सामने दिख रहा है, अरे अभी 3 ही है ना, इसलिए सामने दिख रहा है। इसी में अगर 100 होंगे तो सामने तो नहीं दिखाई देगा, तब कैसे ढूंढोगे? तब तुमको यार ढूंढना पड़ेगा टेस्ट रजिस्ट्रेशन, और ऐसे करके सर्च मारो, कहना नहीं मिला, क्यों?
अरे बड़ा नाम है तो छोटी सी एक गलती हो गई तो ये कहेगा नहीं नहीं मिला। अगर हमको हमने नंबर से कर रखते तो हम कहते क्या TC 1003 थ्री और फाइंड। तो ये लिखना आसान है मेरे लिए ना, सर्च करना। जी सर हम पूरा लिखते नाम उसका, उसमें एक भी अक्षर इधर उधर जाता है, सर्च मारते कहता है ये टेस्ट केस गलत है ही नहीं, कहता है ये टेस्ट केस फाइल में है ही नहीं। हाँ हाँ, फाइंड ही नहीं कर पाएगा। इसलिए भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, हर टेस्ट केस के साथ एक चीज रखते हैं जिसे क्या बोलते हैं, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस आईडी और हमेशा यूनिक होती है। जी सर अगर हम 2000 टेस्ट केस लिखेंगे तो सबकी टेस्ट केस आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी। नंबर एक बात, और नंबर दो बात, बढ़ते हुए क्रम में जाएगी। जी सर अब हम चौथा टेस्ट केस लिखेंगे तो उसको आईडी TC 10078 नहीं दे देंगे, 1004 ही देंगे। जी सर अगला 5, अगला 6, 7, 8 इस तरह से करके, मतलब मेरे लिए मैनेज करना क्या होगा, हर साइकिल आसान। में भी चेंज करते जाएंगे, जैसे 1000 फर्स्ट साइकिल में, सेकंड में 2000 कर देंगे। साइकिल से फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट केस आगे नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता। ऐसा मत सोचना कि हर साइकिल में फिर एक से चालू होगा ना। जैसे इस साइकिल में हम काम किए, TC 1001 से लेके TC 1078 तक लिखे, तो अगले साइकिल में जो नया टेस्ट केस लिखेंगे उसका नंबर क्या होगा, TC 1079। ठीक है, जी अगले मतलब उनका नंबर क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तभी तो खोजने यार में तभी आसान तो रहेगा। खोजने में आसानी होगी। नहीं तुम ही सोचो, तुमको क्या बोले हैं हम, एक चीज तुम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो। रिग्रेशन का मतलब क्या है, जो सब पहले के टेस्ट केस है उनको चला के देखते हो। अब पता चला पिछली साइकिल में भी नंबर था TC 001, उसके 2 साइकिल पहले भी नंबर क्या था, TC 001, तो ढूंढोगे कैसे। इसीलिए सबका नंबर क्या दे, आईडी क्या देते हैं, अलग देते हैं, यूनिक देते हैं, जिससे कल को ढूंढने में भी क्या हो, आसान। सर अगर हम लोग पूरे दिन टेस्ट कैसे लिखेंगे? बिल्कुल टेस्ट केस ही लिखोगे, लेकिन ये तो ऐसे सिर्फ मान लीजिए लेकिन ऐसे क्यों, तो 6 घंटे मजा करो, बढ़िया तो है। हाँ? भाई अगर 8 घंटे, एक ही दिन में सब, मतलब 2 दिन में पूरा लिख के बाकी 8 पहली बात तो ये तो तुमको एक सिंपल सा फ्लो बता रहे हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड फ्लो रहेंगे, एक बड़ा एप्लीकेशन रहेगा, तो रिक्वायरमेंट रहेगी। अब रजिस्ट्रेशन ऐसे भी रजिस्ट्रेशन 100 बार जानते हो, एक ऐसी फंक्शनलिटी आ रही होगी जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो, बस रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, तो जानते हो क्या होगा, इतना आसान नहीं होगा। पहली बात तो जब रिक्वायरमेंट पढ़ोगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तुमको लगेगा यार इसमें क्या लिखा है, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। फिर आओगे चाय वाय पी के, फिर देखोगे दोबारा, तो लगेगा अब कुछ समझ में आ रहा है। तो 10 बार पढ़ोगे तब लिख पाओगे, मतलब तब लिख पाओ जब, लेकिन हाँ जब 10 बार पढ़ लोगे, रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी तो फटाफट लिख दोगे। तो भले तुमको लगता होगा टेस्ट केस जल्दी जल्दी लिख सकते हो, तुमको लग सकता है जल्दी जल्दी लिख सकते हो, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग आएगी तब ना। अब तुमको तो रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी दिख रही है, लॉग इन दिख रही है, तो ये तो बड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि ये तो हमने हर जगह देखे हो। तब तो सर रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग में कुछ नहीं समझ आएगा मीटिंग में। रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग में भी देखो यार होता है, पूरी बात नहीं, एक बार होता है ऐसा, पूरी बात नहीं समझ में आती है, लेकिन ये भी होता है कि जब उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो कई साल से, तो जो चीजें बन रही हैं नहीं बन रही, अंदाजा लग जाता है ना। किसी भी चीज के साथ कोई भी चीज जुड़ नहीं जाती। जैसे ऐसा कब होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जब कोई तुम उस टीम को नया नया ज्वाइन करते हो, तो तुम्हें तो समझने में दिक्कत होती है, नंबर एक बात। नंबर दो, या तो कोई ऐसी फंक्शनलिटी है जो जैसी तुम पहले से देख रखे हो, तो तुम्हारे लिए समझना क्या होता है, आसान। कुछ चीज एकदम बिल्कुल ही नहीं है, तो हो सकता है उसको समझने में तुम्हें क्या लगे, थोड़ा सा टाइम लगे, बिल्कुल। तो इसीलिए तो 2, 4, 6 बार क्या करोगे। और रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग में नहीं समझ में आएगा तब भी उसकी बात सुनने की कोशिश करोगे। और वहां पे मीटिंग्स में इस बात की, कोई इन मीटिंग्स में लोग चाहते हैं कि जितने मन करे उतने क्वेश्चन पूछो। तो सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, भाई ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये नहीं समझ में आ रही है, ऐसे आपका नहीं समझ में आ रहा है रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग में, तो भी ये समझाता है कि भैया हम ये इसलिए लिखे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब। सर जब काफी चीजें हमें नहीं समझ आ, सब बैठे हैं मीटिंग में, हमें हवा ही नहीं लग रही है उन बातों को, अगर इधर हम बार तो अब अगर हवा नहीं लग रही तो ज्यादा मत बोलो, चुपचाप वहां पहले बैठे रहो। वजह होगी ना हवा न लगने की, एकदम नए हो, तो अब एकदम नए हो तो तुमसे बहुत ज्यादा लोग उम्मीद भी, वो लोग भी कभी नए थे, सब इंसान ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग बैठा है। जैसे तुम नए हो आज, वैसे जब वो भी इस टीम में आए होंगे तो क्या रहे होंगे, नए ही रहे होंगे। चलो अच्छा बैठो, हाँ बैठो। हैं जैसे तुम नए रहे होगे वो हो, वैसे वो भी रहे होंगे, तो सब जानते हैं
तुमको पहले दिन से काम नहीं पकड़ा देते। इसीलिए बोलते पहले क्या देते हैं कि एक काम करो, जो टेस्ट केस लिखे हुए हैं उनसे गो थ्रू करो, वो जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या करो, पढ़ो, एनालाइज करो, जो दिक्कत हो हमसे क्या करो, पूछो। पहले ज्वाइन करोगे तुमको केटी मिलेगी, मतलब एक आदमी आएगा, एक आदमी, कई आदमी टीम में 4 लोग हैं तो बांट लेंगे कि ये वाला एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का ये पोर्शन इसको हम समझा देंगे, ये वाला कहेगा कि ये वाला पोर्शन क्या करेंगे हम समझाएंगे, तुमको लोग समझाएंगे, तुमको डॉक्यूमेंट देंगे, उससे तुम क्या करोगे, गो थ्रू करोगे, तो 2 4 6 10 दिन बीतते बीतते क्या हो जाएगा, तुमको भी समझ में आने लगेगी। लेकिन तब भी तुम्हारी स्पीड उनके जैसी नहीं होगी, जी सर। क्योंकि वो तो 1 साल से काम कर रहे हैं। जी सर। अभी तुम्हारी स्पीड उनसे क्या होगी, थोड़ी कम होगी, और ये एक्सपेक्टेड है, सब जानते हैं। और या फिर मान लो वो तुमसे उम्मीद करे कि नहीं तुम भी इतना ही करो, भाई स्पीड तो तुम्हारी नो डाउट कम है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। तो वैसे रहता है, कई बार ज्यादा प्रेशर रहता है तो आदमी 8 घंटे के बजाय क्या करता है, 10 घंटे काम करता है, या और बंदे 3 घंटे में काम खत्म करके हट जाते हैं और चाय पीते हैं, घूमते हैं, तो वो बंदा 6 घंटे लगा रहता है, 7 घंटे लगा रहता है उस काम को खत्म करने के लिए। हाँ हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस जाते हैं देखो एक्सपीरियंस, देखो जैसे मान लो तुम एक्सपीरियंस पे गए, मेरे प्रोजेक्ट पे आए, अरे यार तुम्हें एक्सपीरियंस है, मेरे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस थोड़ी ना है। तो तुम भाई जैसे देखो मेरे प्रोजेक्ट में एक आदमी है, ये फ्रेशर है, या मान लो 1 साल के एक्सपीरियंस का है, लेकिन इसी प्रोजेक्ट पे शुरू से ज्वाइन किया, 1 साल से काम कर रहा है। तुम्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम दूसरी कंपनी से आके ज्वाइन किए, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में तो एक्सपीरियंस किसको ज्यादा है, इसको है ना, ये ज्यादा तेज लिखेगा ना, तुम फास्ट तेज लिख लो। तुमसे कोई कहेगा कि तुम्हारा तो 8 साल का एक्सपीरियंस, तुमसे कहोगे 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नहीं है, हमने तो जगह जगह काम किया, वो एक्सपीरियंस मेरे 8 साल का है ना, तो सामने वाले ये चीज जानते हैं। सेम मिलेगा तब ठीक है। सीनियर कौन हुआ उस प्रोजेक्ट के लिए, वो सीनियर हो गया था। देखो अगर जब तुम नए गए हो, देखो वैसे तो हम दोनों साथ ही काम कर रहे हैं, सीनियर वही है, सीनियर वही है जो जिसके बाद 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन वो नया आया है, सीनियर वही है, ऐसा नहीं वो इसे सर नहीं बोलेगा, सर यही उसे बोलेगा। लेकिन हाँ, हम सब आए हैं तो सीखने के लिए ना, अगर प्रोजेक्ट में नए हैं तो हमको जरूरत पड़ेगी, तो तुमको 8 साल का भले एक्सपीरियंस है, तुम इनसे सीखोगे। या जो कह रहे हैं ना कि टीम में 4 बंदे सिखाने के लिए होते हैं, कि जब कोई नया आता है कि तो वो अपना पोर्शन समझाएगा, वो अपना, तो ये भी अपना पोर्शन समझाएगा, क्योंकि ये तो 1 साल से क्या कर रहा है, इस पे काम कर रहा है ना, ठीक है। जी तो टेस्ट केस आईडी का रोल समझ में आया। तो एक चीज क्या होगी, टेस्ट केस आईडी। अच्छा, इस टेस्ट केस में कुछ कमी लग रही है? सर, हम चाहते हैं कि टेस्ट केस आईडी को ये वाला TC1001 ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए। नहीं वो तो ठीक है, आप सर लेकिन एक चीज ये देखो, और वीक के बाद पासवर्ड कर दिया। एक ठीक है, ये देखो रैप टेक्स्ट होता है, ये क्या करता है, जैसे हाँ, जैसे ये देखो ऐसे लिख रहे, तो ऐसे पूरा नहीं दिख रहा था ना, जी सर। तो जब ये रैप टेक्स्ट कंट्रोल लेकर के रैप टेक्स्ट कर दिया ना, तो जो चीज जहां मतलब उसको 2 लाइन में कर देगा, इसकी साइज बड़ी कर देगा, तुमको दिखाई देगा। चलो ये इस तरह से, ठीक है। अब तुम्हारा अच्छा, इसमें एक छोटी चीज है, जैसे हमने ये नहीं लिखा यार कि फर्स्ट नेम डालें तो फर्स्ट नेम क्या डालें, लिखा, जैसे अब हम लिख दें इंटर फर्स्ट नेम क्या, राहुल, इंटर लास्ट नेम क्या, यादव, पासवर्ड यूजर नेम जैसे कुछ भी लिख दें RY12 ऐसे करके कुछ करके ये यूजर नेम डाल दें। ये चीज नहीं डाल रहे थे ना, तो ये भी डाल दें, बोलो ऐसे लिख दें भाई, पासवर्ड भी रीटाइप क्या करें, RY234, और फिर सॉरी पासवर्ड कुछ भी डाल दें, जैसे डाल दें R @ ऐसे कुछ करके हम क्या डाल दें अपना पासवर्ड, जो उसमें जो पासवर्ड डालेंगे वही रीटाइप करने के टाइम पे भी डालेंगे, कॉपी करके यही क्या डाल दिया हमने पासवर्ड, तो ये चीज भी डाली ना, क्या हुआ, जैसे ये चीज भी डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जब टेस्ट केस में लिखा है ना कि क्या भाई इंटर यूजर नेम है, लेकिन क्या यूजर नेम है, तो ये भी तो लिखा है ना, यूजर नेम जो कई बार सकते हैं, हर बार जैसे यूनिक लिखा है, या ऐसे लिख दें इंटर यूनिक यूजर नेम लिख दें,
एग्जाम्पल लिख दें या लाइक लिख दें, ठीक ठीक है, कि जैसे ये इस तरह से, ठीक है, और कुछ पासवर्ड डाल दें, ठीक है, या फर्स्ट नेम डाल दें, लास्ट नेम डाल दें, है ना। तो ये सब स्टेप में तो दोनों चीज होनी चाहिए ना, क्या कि क्या करना है और नहीं क्या हो रहा है, ये भी है। करने में भी दो तरह के काम होते हैं, अब ये ध्यान समझो, करने में भी दो तरह के काम होते हैं। जैसे काम नंबर 1 कि लिखा है लॉगिन बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, रजिस्टर बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। और एक चीज ये भी लिखी है कि इंटर फर्स्ट नेम, क्लिक करने में तुमको कुछ चाहिए, यूजर नेम चाहिए क्या, बिना यूजर नेम क्लिक कर पाओगे, हाँ ना यार, क्लिक करने में क्या चाहिए, बस क्या करना है तुम्हें, क्लिक ही तो करना है। तो क्लिक करने में तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर तुमसे कोई कहेगा यूजर नेम इंटर करो तो तुम कहोगे क्या, यूजर नेम चाहिए ना, उसी यूजर नेम को बोलेंगे क्या, डेटा। क्या बोलेंगे, डेटा। जैसे RY234 ये क्या है, डेटा। राहुल क्या है, डेटा। यादव क्या है, डेटा। तो कुछ मेरा कहने का मतलब यार डेटा है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, टेस्ट डेटा। क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा राहुल क्या है इसमें, इस टेस्ट केस में, तुम कहोगे राहुल क्या है, टेस्ट डेटा। यादव क्या है, टेस्ट डेटा। RY234 क्या है, टेस्ट डेटा। और वो जो लिखा है RSNBH जो भी लिखा है ये भी क्या है, टेस्ट डेटा, वो भी क्या है, टेस्ट डेटा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे टेस्ट केस लिखते हो, टेस्ट केस में स्टेप्स होते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, स्टेप्स में भी दो तरह के स्टेप होते हैं। ऐसे स्टेप जिनमें टेस्ट डेटा की जरूरत न हो और ऐसे स्टेप जिनमें टेस्ट डेटा की जरूरत हो। जैसे इसमें 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 इतने, हम देखो इतने, इसको कलर तो कर दे रहे हैं थोड़ा सा क्या अलग, इतने स्टेप में टेस्ट डेटा जरूरी। अच्छा इसमें भी चाहिए, यूआरएल कुछ भी डाल दोगे क्या, ये जो flipkart.com लिखा है ये भी क्या है, डेटा ही तो है। तो कुछ स्टेप ऐसे हैं, एक और ये इतने स्टेप ऐसे हैं जिनमें क्या है, डेटा चाहिए, और इस स्टेप में डेटा नहीं चाहिए, इस स्टेप में डेटा नहीं चाहिए, इस स्टेप में डेटा नहीं चाहिए। क्लियर रहेगा ये बात। तो क्या हो सकता है भाई, स्टेप डिस्क्रिप्शन में दो तरह के स्टेप्स होंगे, ऐसे स्टेप जिसमें डेटा हो और ऐसे स्टेप जिनमें डेटा। और जानते हो, अब एक चीज ध्यान से समझो, बहुत से लोग यहीं पे एक कॉलम और बनाते हैं। क्या करते हैं, एक कॉलम, जो टेस्ट केस लिखते हैं बहुत से लोग एक कॉलम और बनाते हैं और उस कॉलम का नाम रख देते हैं टेस्ट डेटा। तो बहुत से लोग जो राहुल यहां लिखने के बजाय यहां लिख देते हैं, बस। ऐसे तो सर टेस्ट डेटा में भी कई प्रकार से हम चेक करेंगे फिर हाँ करेंगे, तो केसेस बढ़ने लगेंगे और तो बढ़े, यही करने के लिए तो हम लोग हैं। इसमें दिक्कत क्या है बढ़ने से, भाई जितना काम ज्यादा रहेगा उतनी ही तुम्हारी इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर काम ही नहीं रहेगा तो मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ से बनेगी। ऐसा धीरे धीरे कॉलम बढ़ने लगे अब सर केस भी बढ़ बिल्कुल बहुत कुछ बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो आखिर कई साल तक काम कैसे करोगे, कैसे कई साल तक सैलरी कैसे पाओगे। ऐसे है भाई, अगर ऐसे काम 2 दिन में खत्म होने लगे, प्रोजेक्ट खत्म हाँ तो फिर हाँ, या एक दिन भर में 1 घंटे काम रहे तो तुम्हें कौन रखेगा। दिन भर में 8 घंटे का काम है और कई साल चलने वाला काम, इसीलिए तो तुम्हारी नौकरी स्टेबल रहेगी। सर ब्लैंक में जैसे इंटर कर दे, कोई डेटा ही ना डाले उसमें और फिर हाँ क्लिक कर दे, नहीं जैसे क्या करो, ब्लैंक ओपन करे उसमें जैसे नाम लिखे हाँ तो टेस्ट डेटा ब्लैंक रखो। हाँ तो हो सकता है, वो तो देखेंगे ना वो टेस्ट केस। पहले ये देखो, इस तरह से लोग, बहुत से लोग टेस्ट केस लिखते हैं, मतलब इस तरह से कि वो लोग बांट देते हैं कि स्टेप डिस्क्रिप्शन में सिर्फ ये लिखा रहेगा क्या क्या करना है, और अगर करने में डेटा की रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट डेटा वाले कॉलम में उसके सामने डेटा रहेगा, और जिसके सामने नहीं है उसके सामने नहीं लिखा। देख रहे हो, इस वाले लाइन के सामने है नहीं है, इसके सामने है नहीं है, जिसके सामने जरूरत थी उसके सामने लिखा है, जिसके सामने नहीं जरूरत है उसके सामने नहीं लिखा है। तो ये मान के चलो तुम्हारा अब टेस्ट केस का क्या है, फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर है। सर ऐसा तो हम लोग को 2 पीसी चाहिए होगा। क्यों, सर एक में टेस्ट केस देखेंगे फिर दूसरा उसमें एक में एक्चुअल करेंगे।
नहीं, इसी में लिख लो, इसी में कर भी लो, दूसरा क्यों चाहिए? ये बगल में कॉलम करना होगा ना। नहीं जैसे सर जो हम लोग को एप्लीकेशन मिलेगा उसको तो कहीं प्रैक्टिकल करना होगा ना। इसी सिस्टम इस लैपटॉप पे नहीं होगा क्या भाई? एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यूआरएल मिलेगा, यहाँ खोलेंगे नहीं खुलेगा? खुलेगा ना। तो भाई इसी पे टेस्ट केस भी लिखना है, इसी पे क्या करना है, रन भी करना है। तो दो लैपटॉप क्यों चाहिए? एक ही लैपटॉप से काम हो जाएगा। प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं, प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। प्रिंट निकालो, कितना प्रिंट निकालो? अब इस तरह से देख रहे हो, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। तो पहले आप एक काम करिए, आप लोग बहुत जरूरी चीज नोट्स तो वहां वो कंप्लीट कर लो जो है, और अब टेस्ट केस लिखिए। ठीक है सर। बिल्कुल इसको लिखिए, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर उठाइए, फ्लिपकार्ट हो, हम तो कहेंगे फ्लिपकार्ट के सर्च के ऊपर, फिल्टर के ऊपर, है ना, ऐड टू कार्ट के ऊपर में अंदर फंक्शनलिटी होती है ना कि 10 प्रोडक्ट, अगर 4 प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में है, एक और सेलेक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, बहुत चीजें हैं ना। तो ऐसे टेस्ट केस लिखो, ठीक है। सर इसी तरह से जिस तरह से पूरा ये बना है, इसी तरह से बिल्कुल फॉर्मेट यही यूज करना है आपको। फॉर्मेट क्या करना है, चाहो तो इसको ग्रुप पे